हेलो फ्रेंड, वेलकम टू होम साइंस मंत्रा। आप सभी का हमारे सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सब लोग ज्वाइन करिए और देखिए आज का वीडियो क्या है। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या पर रुधिर का पूरा कंप्लीट हो गया था ना। हम लोगों ने रुधिर वर्ग, रक्त, संयोजी ऊतक सारी की सारी पढ़ ली। अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब हम लोग को आज क्या पढ़ना है। देखिए इसमें क्या लिखा, पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यू के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। इसके बारे में आज एक सामान्य सा बट इम्पॉर्टेंट, जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सबको टच करते हुए चलेंगे, जिससे हमारे पेपर में, अगर पेपर में हम देखें तो यहाँ से क्वेश्चन हमको मिलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे पेपर में यहीं से मिलेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, किसके बारे में, पेशी ऊतक यानी कि मस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में लेते हैं। तो आपको पता है ना पेशी क्या है। पेशी हमारे शरीर में पेशियों का पूरा जाल फैला है। पेशियों से क्या होता है, पेशियों की संख्या कितनी होती है, सारी चीज़ ना। देखिए पेशियों से क्या होता है, संकुचनशीलता होती है शरीर में। संकुचनशीलता किसकी वजह से, पेशियों की वजह से है। और ये जो है, देखिए हम लोग देखते हैं फिर आज पेशी जो है, पेशी को देखा जाए तो इसकी संख्या 639 है। और सबसे पहले हम लोग देखें तो जो इसकी उत्पत्ति है, पेशियों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो मेसोडर्म स्तर से। मेसोडर्म स्तर से यानी पहले त्वचा होती है, ठीक है, यानी जो हमारी त्वचा का जो मध्य का भाग है उसी से हमारी पेशी ऊतकों का निर्माण होता है, यानी कि मेसोडर्म स्तर से। फिर क्या होता है, पहले त्वचा होती है, फिर मांसपेशियाँ होती हैं। इसमें जो है पेशी में 75% जल होते हैं और 25% प्रोटीन होते हैं। इसलिए इसको कहते हैं विशेष प्रकार की, जो पेशी है वो विशेष प्रकार की लचीले, संकुचनशील और प्रोटीन युक्त ऊतक है। ये भी हमारा क्या है, ऊतक है, ठीक है। क्या, कौन सा ऊतक है, ये एक प्रोटीन युक्त ऊतक है। कौन सा, पेशी ऊतक, विशेष प्रकार की लचीले, संकुचनशील, प्रोटीन युक्त ऊतक है। ये जितने भी पॉइंट लिखे सब समझ लीजिए क्वेश्चन है। उसके बाद क्या, पेशी ऊतक शरीर के बाह्य त्वचा, पेशी ऊतक शरीर के बाह्य त्वचा व अस्थि कंकाल के बीच का भाग बनाते हैं। यानी कि जो बाह्य त्वचा हमको दिखता है और जो हमारा कंकाल है उसके बीच का जो भाग होता है वो क्या है, वो पेशी होता है, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच का भाग पेशी बनाते हैं, कंकाल के और त्वचा के, इसीलिए इसको मेसोडर्म स्तर भी कहते हैं ना। फिर क्या, पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं के बने होते हैं। पेशी ऊतक किसके बने होते हैं, तो पेशी ऊतक पेशीय किसके बने होते हैं, पेशी कोशिकाओं के बने होते हैं। अगला है संकुचनशीलता, यानी संकुचनशीलता इनका मुख्य लक्षण होता है। पेशियों में जो संकुचनशीलता का गुण होता है इसका मुख्य लक्षण है। और क्या, इसीलिए इसे संकुचनशीलता के कारण ही इसे संकुचनशील ऊतक भी कहते हैं, ठीक है। संकुचनशीलता के कारण ही इसे संकुचनशील ऊतक भी कहते हैं। उसके बाद क्या है, जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने वाले जाने की क्षमता। वन मिनट, हेलो। हाँ देखिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे, पेशियों के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे ना कि पेशी क्या है, एक विशेष प्रकार के लचीले संकुचनशील प्रोटीन युक्त ऊतक है। उसके बाद पेशी ऊतक शरीर के बाह्य त्वचा व अस्थि कंकाल के बीच का यानी ये मेसोडर्म स्तर में पाया जाता है। फिर क्या होता है, पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं के बने, पेशी ऊतक पेशी कोशिकाओं के बने होते हैं। उसके बाद संकुचनशीलता इनका मुख्य, संकुचनशीलता पेशियों का मुख्य लक्षण होता है और इसीलिए इसे संकुचनशील ऊतक भी कहते हैं। जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान लाने वाले जाने की क्षमता, जीवों को एक स्थान, जो हम लोग चलने फिरने में क्या है, सक्षम है ना, कि यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये क्या, बाह्य व आंतरिक अंगों को हिलाने डुलाने के, नीचे शारीरिक आंतरिक अंगों या फिर बाह्य अंगों, इनके हिलाने डुलाने की क्षमता पेशियों में होती है। आँख का इधर उधर घुमाना, हम बोलना, और फिर जो हाथों का काम करना, पैरों से चलना, ये सारी की सारी चीज़ किस वजह से हो पा रही, संचालन कैसे हो पा रहा है, पेशियों की वजह से, ठीक है। पेशी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या होता है, शरीर सिर्फ कंकाल का एक ढांचा बन के रह जाता, क्या जरा सी चोट लगने पर वो टूट के बिखर जाता।
ये हमारी शरीर किसको आकार और आकृति भी तो प्रदान करती हैं। अगर हम चल फिर पा रहे हैं, कोई भी मूवमेंट हो रहा हम लोगों में शरीर में, तो किसकी वजह से? इसी पेशियों की वजह से। पेशियाँ शरीर का लगभग 45 से 50% भाग बनाती है। हमारे शरीर का लगभग 45 से 40% भाग जो होता है वो पेशियों का ही होता है। ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंट, सबसे लंबी पेशी क्या होती है? सबसे लंबी पेशी को क्या कहते हैं? किसी को पता है? अगर पता हो तो कमेंट करिए। क्या है? सार्टोरियम। सार्टोरियम। सार्टोरियम क्या है? सबसे लंबी पेशी। और सबसे बड़ी पेशी क्या है? सबसे बड़ी पेशी क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमम। ग्लूटियस मैक्सिमस। ये क्या है? हमारी शरीर की सबसे बड़ी पेशी। और सबसे छोटी पेशी कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। कान में कितनी पेशी पाई जाती है? तो कान में 3 पेशी पाई जाती है। सबसे छोटी पेशी का क्या नाम है? स्टेपीज। 3 पाई जाती। कौन सी पेशी होती है? स्टेपीज, इनकस और मेलिटियस। 3 पेशी पाई जाती है ना। और सबसे छोटी जो होती है स्टेपीज पेशी होती है। क्या होती है? स्टेपीज पेशी जो है एक ऐसी पेशी है, ये हमारी सबसे छोटी पेशी है। ठीक है, ये हमारी सबसे छोटी पेशी है जो हमारे शरीर में पाई जाती है। और सबसे बड़ी पेशी ग्लूटियस मैक्सिमम। सबसे लंबी पेशी सार्टोरियम पेशी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पेशी होता है। उसके बाद क्या आता है? पेशियों के प्रकार। कि पेशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो पेशियाँ हमारी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। हृदय पेशी को कार्डियक पेशी भी कहते हैं और ऐच्छिक पेशी को हम रेखित पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम रेखित पेशी भी कहते हैं, रेखित पेशी। उसके अनैच्छिक पेशी को क्या कहेंगे? अरेखित पेशी। अरेखित पेशी। और उसके बाद हृदय पेशी को हम कार्डियक पेशी भी कहते हैं। जो ऐच्छिक पेशी होती है इस शरीर में पाई जाने वाली होती है, ये हमारे शरीर में पाई जाती हैं। और अधिकांश पेशियाँ जो ऐच्छिक पेशियों में जो अधिकांश पेशियाँ होती हैं ये हमारे शरीर में पाई जाती है। ठीक है, किस में पाई जाती है? हमारे शरीर में पाई जाती हैं। और ये जो ऐच्छिक पेशियाँ होती है इसमें लगभग हमारी ऑल टोटल कितनी पेशियाँ? 639 पेशी पूरी ऑल टोटल। उसमें से लगभग 400 पेशी रेखित पेशी होती हैं। जो रेखित पेशी होती हैं ये लगभग होती हैं 400। ठीक है, 400 तो अकेले क्या होती हैं? हमारी ऐच्छिक पेशियाँ हो जाती हैं। ओके, यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में स्थित जितनी भी पेशी है उसमें से अधिकांशतः क्या होती है? रेखित पेशी होती है। फिर क्या? इच्छानुसार तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण में ये हमारी इच्छानुसार कार्य करती है। ऐच्छिक पेशी यानी इच्छानुसार। ऐच्छिक पेशियाँ हमारे इच्छानुसार कार्य करती हैं। ठीक है, ऐच्छिक पेशियाँ हमारे इच्छानुसार क्या करती? कार्य करती है। ओके, इच्छानुसार कार्य करती हैं। जैसे कि हाथ पैर हम लिख रहे हैं ना, हम देखिए मान लें कि हम लिख रहे हैं तो किस लिए? कि हम ये हमारी इच्छा में है। हम चाहे तो लिखें, ना चाहे तो रख दें। ठीक है, हमारी इच्छा हो रही तो हम लिख रहे हैं, नहीं इच्छा होगी तो रख देंगे पेन। तो इसे ही होता है ऐच्छिक पेशी, यानी हमारी इच्छा अनुसार है। हमारा इच्छा कर रहा है तो हम लिख रहे हैं, नहीं इच्छा होगा तो हम रख देंगे। और पीठ की पेशी, हाथ पैर की पेशी, सारी की सारी हमारी ऐच्छिक पेशी जो हमारे इच्छा अनुसार कार्य करती है वो ऐच्छिक पेशियाँ हैं। फिर देखिए, पेशी के दोनों सिरे अस्थि से जुड़े होते हैं। ऐच्छिक पेशियों के दोनों सिरे किससे जुड़े होते हैं? बताइए। अस्थियों से जुड़े होते हैं। जो दोनों पेशियों के दोनों सिरे अस्थियों से जुड़े होते हैं, जिनके कारण इनको कंकालीय पेशी भी कहते हैं। अस्थियों से जुड़े होने के कारण इनको कंकालीय पेशी भी कहते हैं। क्लियर हुआ बात? समझ में आया हो तो कमेंट करा करिए आप लोग। फिर देखिए क्या है, फिर होता है पेशी तंतु। जो होते हैं हमारे वो छोटे छोटे समांतर गुच्छों यानी कि फूलों के रूप में एकत्रित होते हैं। जो क्या होते हैं? पेशी तंतु होते हैं वो छोटे छोटे समांतर गुच्छों यानी फूलों की तरह, जैसे फूल गुच्छे में होते हैं उसी रूप में वो एकत्रित होते हैं। फिर ये जो गुच्छे और फूल हो जाते हैं इनको हम एंडोमाइसिस कहते हैं। क्या कहेंगे? एंडोमाइसिस।
ठीक है। एंडोमाइसिस नामक संयोजी ऊतक के बने होते हैं। जो फूल या गुच्छे होते हैं एंडोमाइसिस नामक संयोजी ऊतक के बने होते हैं। और जो एंडोमाइसिस है ये पेरीमाइसिस से जो एंडोमाइसिस है, ध्यान दीजिएगा, एंडोमाइसिस पेरीमाइसियम से परस्पर बंधे होते हैं, ठीक है। और जो पेरीमाइसियम होते हैं ये रेखित पेशी का आवरण होते हैं। जो रेखित पेशी का आवरण होता है वो पेरीमाइसियम होता है, ठीक है। और जो पेरीमाइसियम होता है एंडोमाइसिस से क्या करते हैं, इसको बांधे रखता है। और जो एंडोमाइसिस होते हैं ये जो है पेशी तंतु में फूलों या गुच्छों के रूप में क्या करते हैं, एकत्रित होते रहते हैं। ओके, समझ में आई बात? जितनी बात समझ में आई हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए इतना तो आप लोगों ने कर लिया होगा ना। ये हम लोग इच्छिक पेशी पढ़ रहे हैं, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या इच्छिक पेशी कंप्लीट करते हैं। तीनों के तीनों पेशी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। पेशियों की संख्या पूछा गया कितनी बार। क्या होता अगला क्या पॉइंट है कि जो ये हैं क्या हमारी पेशियाँ रेखित पेशियाँ, ठीक है। प्रत्येक तंतु पर सार्कोलेमा का आवरण होता है। क्या होता है ये तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया ना कि पेरीमाइसियम से परस्पर बंधे होते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या प्रत्येक तंतु ये जो हमारे रेखित पेशी के प्रत्येक तंतु पर किसको सार्कोलोमा का आवरण होता है। किसका आवरण होता है, सार्कोलेमा का आवरण होता है। सार्कोलेमा का आवरण होता है, किस पे होता है, रेखित पेशियों पर, ठीक है। सार्कोलेमा का आवरण होता है। उसके बाद क्या आता है, सार्कोलेमा का आवरण हुआ और क्या हुआ, और जो इसमें उपस्थित द्रव होते हैं उनको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें जो उपस्थित द्रव है इसको क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म क्या है, उपस्थित द्रव। जो इसमें उपस्थित द्रव है उसका नाम है सार्कोप्लाज्म। इतना समझ में आ रहा है, जितना समझ हम बता रहे हैं आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। जो ये पेशियाँ होती है कैसी होती है, ये पेशियाँ जो होती है चपटी होती है, अंडाकार होती है और केंद्रकीय होती है। ये चपटी, अंडाकार, अंडाकार और कैसी होती हैं, केंद्रकीय, माने कि इसमें केंद्रक भी होता है, केंद्रकीय होती हैं, ठीक है। ये केंद्रकीय भी होती है। उसके बाद क्या है कि पेशियों में सभी प्रकार, इन पेशियों में सभी प्रकार के जितने भी कोशिकांग पाए जाते हैं इसमें पाए जाते हैं, सभी प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं।